नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सेनिस्टर सीक्रेट में। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जो कि मणिपुर का है। आप लोग कहानी को सुनिए। कहानी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में एक छोटा सा राज्य है जिसकी आबादी करीब 30 लाख है। यहाँ दो मुख्य समुदाय रहते हैं, मैतेई जो हिंदू हैं और 57% आबादी बनाते हैं, और कुकी जो ईसाई हैं और 43% है। मैतेई लोग इम्फाल घाटी में रहते हैं, जहाँ जमीन उपजाऊ है और व्यापार होता है। कुकी लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जहाँ संसाधन कम है। दोनों समुदायों के बीच जमीन, संसाधनों और आरक्षण को लेकर लंबे समय से तनाव है। मैतेई समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा चाहता है ताकि उन्हें नौकरी और जमीन में हिस्सा मिले। कुकी समुदाय को डर है कि इससे उनके हक प्रभावित हो सकते हैं। म्यांमार से आए शरणार्थियों को लेकर भी कुछ मतभेद हैं, जिसने माहौल को और जटिल किया। 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश की। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत बताया, लेकिन तब तक दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ चुका था। 3 मई 2023 को चुराचांदपुर में कुकी समुदाय ने एक बड़ा मार्च निकाला, जिसे ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च कहा गया। यह मार्च हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ था। मार्च शुरू में शांत था, लेकिन इम्फाल घाटी में इसका विरोध हुआ। चुराचांदपुर, बिष्णुपुर और कंगवाई जैसे इलाकों में झड़पें शुरू हो गईं। कुछ गांवों में आगजनी हुई, घर जले और लोग अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए। सरकार ने कर्फ्यू लगाया और इंटरनेट बंद कर दिया, लेकिन हालात बिगड़ते गए। 4 मई 2023 को स्थिति और खराब हो गई। कंगवाई में झड़पें हुईं, जिसमें कई लोग घायल हुए और कुछ की जान गई। सेना को बुलाना पड़ा। उसी दिन थौबल जिले के नोंगपोक सेकमई, कोंगपोकपी के पास में एक कुकी परिवार पर मैतेई समुदाय की एक उन्मादी भीड़ ने भयानक हमला किया। यह हमला सोचा समझा लगता था। भीड़ ने पहले कुकी घरों को चिह्नित कर लिया था ताकि वे आसानी से पहचाने जा सकें। इस परिवार में 3 महिलाएं थीं, एक 20 साल की युवती, एक 40 साल की महिला और उनकी मां। साथ ही 2 पुरुष थे, 56 साल का बुजुर्ग सोतिनकम वैपेई, मां का पति, और 21 साल का लड़का, 20 साल की लड़की का भाई। भीड़ ने पहले घर पर हमला किया। घर को आग लगा दी गई, जो मिनटों में जलकर राख हो गया। सारा सामान लूट लिया गया। फिर पुरुषों को निशाना बनाया गया। सोतिनकम को लाठियों, हथियारों और पत्थरों से इतना बुरी तरह पीटा गया कि वे वहीं दम तोड़ दिया। उनका शरीर सड़क पर पड़ा रहा। लड़के ने अपनी बहन और परिवार को बचाने की कोशिश की। वह भीड़ से भिड़ा, लेकिन उसे भी बेरहमी से मारा गया। उसका खून सड़क पर बहने लगा। महिलाएं चीख रही थीं, मदद मांग रही थी, लेकिन आसपास कोई नहीं आया। फिर भीड़ ने तीनों महिलाओं को घेर लिया। उन्हें कपड़े उतारने की धमकी दी गई। कपड़े उतारो, वरना मार देंगे। डर के मारे महिलाओं ने वैसा ही किया। इसके बाद शुरू हुई वह बर्बरता जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। 2 महिलाओं, 20 साल की युवती और 40 साल की महिला, को नंगा करके सड़क पर घसीटा गया। भीड़ चिल्ला रही थी, हंस रही थी, तालियां बजा रही थी जैसे यह कोई क्रूर खेल हो। कुछ लोग मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे थे। महिलाओं को हाओ, म्यांमार से आए लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाली अपमानजनक गाली कहकर तंग किया गया। वे रो रही थी, दया की भीख मांग रही थी, लेकिन भीड़ का दिल नहीं पसीजा। भीड़ ने इन्हें सड़क पर घुमाने के बाद पास के खेत की ओर ले जाया। वहां 20 साल की युवती के साथ गैंगरेप,
समूह द्वारा यौन शोषण किया गया। उसकी चीखें आसपास के खेतों में गूंज रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। 40 साल की महिला को भी बुरी तरह शोषित किया गया। तीसरी महिला, मां, को भी नंगा किया गया और अपमानित किया गया, लेकिन वीडियो में वह पूरी तरह नहीं दिखी। यह सब इतना भयावह था कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने बाद में शिकायत में बताया कि यह हमला कुकी समुदाय को डराने और अपमानित करने के लिए किया गया था। वीडियो अपराधियों ने खुद बनाया था। यह घटना 4 मई को हुई, लेकिन 2 महीने तक दुनिया को इसका पता नहीं चला। इंटरनेट बंदी की वजह से वीडियो बाहर नहीं आ सका। 18 मई को पीड़ितों के एक रिश्तेदार ने कांगपोकपी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की, जिसमें हत्या, यौन शोषण, लूट और आगजनी के आरोप लगाए गए। यह शिकायत 21 जून को थौबल जिले के नोंगपोक सेकमई थाने में ट्रांसफर हुई, लेकिन पुलिस ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में पता चला कि उस दिन महिलाएं एक पुलिस वाहन में सवार हो गई थी ताकि सुरक्षित जगह पहुंच सकें, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों ने उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया। इस विश्वासघात के चलते थाने के प्रभारी समेत 5 पुलिसवालों को सस्पेंड किया गया। एक अधिकारी ने कहा कि 6,000 से ज्यादा शिकायतें थीं और संसाधनों की कमी थी, लेकिन यह बहाना उस नाकामी को नहीं छिपा सका। 19 जुलाई 2023 को यह करीब 1 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में 2 महिलाएं नंगे बदन सड़क पर घसीटी जा रही थी। एक का हाथ पकड़कर खींचा जा रहा था, दूसरी रो रही थी। भीड़ में लोग तालियां बजा रहे थे, हथियार लहरा रहे थे। यह दृश्य इतना डरावना था कि पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा। लोग सड़कों पर उतर आए और सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मणिपुर जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। महिलाओं के संगठन और मानवाधिकार ग्रुपों ने सरकार से सवाल किए। 20 जुलाई को इस घटना को शर्मनाक बताया गया और दोषियों को सजा देने का वादा किया गया। पुलिस ने कार्रवाई तेज की। वीडियो में दिखे एक व्यक्ति, हरिदास, हरी शर्ट वाला, को गिरफ्तार किया। 21 जुलाई तक 4 और लोग पकड़े गए। 25 जुलाई को 5वां और बाद में 14 और संदिग्धों की पहचान हुई। 29 जुलाई को मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जांच की निगरानी के लिए पैनल बनाया और 31 जुलाई को 6,000 शिकायतों पर सवाल उठाए। पीड़िताओं ने सीबीआई जांच का विरोध किया, क्योंकि उन्हें डर था कि यह ढीली पड़ जाएगी। इसके बाद भी हिंसा रुकी नहीं। मई और जून 2023 में और लोग प्रभावित हुए। 13 मई तक 71 मौतें हो चुकी थी। 2024 तक 6,000 हथियार लूटे गए, बंकर बने। 2025 में स्थिति और जटिल हो गई। फरवरी में प्रशासनिक बदलाव हुए, राष्ट्रपति शासन लगा। मार्च में फिर झड़पें। मानवाधिकार संगठनों ने बेघर लोगों को बसाने की मांग की। जुलाई 2025 में रिपोर्ट्स में कहा गया कि 200 से ज्यादा मौतें, 20 गांव तबाह। सितंबर 2025 तक 258 लोग मर चुके थे। 98 कुकी, 67 मैतेई, 6 सुरक्षाकर्मी, 60,000 बेघर, 400 चर्च, 132 मंदिर और 4,786 घर नष्ट। मणिपुर में अब तक सैकड़ों परिवार बिखर चुके हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, अर्थव्यवस्था ठप है। दोनों समुदायों के बीच अविश्वास गहरा गया है। कुछ लोग अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं। पीड़ित महिलाओं ने नवंबर 2023 में मीडिया को बताया कि वे हार नहीं मानेंगी। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, लेकिन ट्रायल धीमा है। मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने रिलीफ कैंपों का दौरा किया। यह घटना मणिपुर के दर्द की एक भयावह तस्वीर है। 2 साल बाद भी लोग मर रहे हैं, घर जल रहे हैं। न्याय मिलना बाकी है।
नफरत और हिंसा से सिर्फ तबाही आती है। मणिपुर को शांति चाहिए, दोनों समुदायों को एक दूसरे का भरोसा जीतना होगा और समाज को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। समाज तभी सुरक्षित होगा जब हम एक दूसरे के दुख को अपना समझेंगे और हर अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। मणिपुर की 2 बेटियों के साथ जो हुआ, उसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। किसी महिला पर अत्याचार होता है, समाज को चुप नहीं रहना चाहिए। महिला की इज्जत पर हमला पूरे समाज की हार होती है। जब समाज धर्म, जाति या समुदाय के नाम पर बंट जाता है, तो सबसे पहले इंसानियत मरती है। मणिपुर में दोनों समुदायों की नफरत ने सैकड़ों घर उजाड़ दिए। यह सिखाता है कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं, संवाद और समझ ही असली रास्ता है।